नमस्कार, मेरा नाम सुभाष है। आज जानेंगे बोधगया के इतिहास के बारे में। बोधगया का इतिहास कई शिलालेखों और तीर्थयात्रा विवरणों से प्रलेखित है। बोधगया के इतिहास से जुड़ी कुछ खास बातें हैं। बोधगया बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। बोधगया में ही भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधगया को पहले उरुवेला, संबोधि, वज्रासन या महाबोधि के नाम से जाना जाता था। बोधगया में मौजूद बोधि वृक्ष असल में बोधि वृक्ष की चौथी पीढ़ी का पेड़ है। बोधगया में मौजूद महाबोधि मंदिर को पाल सेना काल 750-1200 में पुनर्निर्मित किया गया था। 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के कुतुब अल-दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में मुस्लिम तुर्क सेनाओं ने बोधगया पर हमला किया था। 19वीं शताब्दी में महाबोधि सोसाइटी ने तीर्थयात्राओं का आयोजन शुरू करने के बाद फिर से लोगों की संख्या बोधगया आने लगी। साल 2002 में यूनेस्को ने बोधगया को विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। बोधगया वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए बौद्ध भिक्षुओं के लिए बोधगया को दुनिया का सबसे पवित्र शहर माना जाता है। कहा जाता है कि करीब 531 BC में यहाँ फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने यहाँ स्थित बोधि वृक्ष के पास बैठकर कठोर तपस्या की। बोधगया को बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। बुद्ध के समय में इसे उरुवेला के नाम से जाना जाता था। ये नीलाजन नदी के किनारे स्थित है। आइए अब जानते हैं महाबोधि मंदिर की कहानी क्या है। महाबोधि मंदिर परिसर भगवान बुद्ध के जीवन और विशेष रूप से ज्ञान प्राप्ति से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। पहला मंदिर सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था और वर्तमान मंदिर 5वीं या 6वीं शताब्दी का है। आइए अब जानते हैं बोधगया क्यों प्रसिद्ध है। बोधगया में कई और वर्तमान मंदिर 5वीं या 6वीं शताब्दी का है। आइए अब जानते हैं बोधगया क्यों प्रसिद्ध है। बोधगया में कई पवित्र स्थल हैं जहां शाक्यमुनि बुद्ध ने अभ्यास, शिक्षा और ध्यान करते हुए समय बिताया था। सबसे प्रसिद्ध और सबसे पवित्र स्थल महाबोधि स्तूप है। वह स्थान जहां राजकुमार सिद्धार्थ, जैसा कि उन्हें ज्ञानोदय से पहले जाना जाता था, ने लगभग 2600 साल पहले ज्ञान प्राप्त किया था। यहीं से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। आइए अब जानते हैं बोधि वृक्ष की कौन सी पीढ़ी है। कुछ सालों बाद इसी जड़ से 3वीं पीढ़ी का बोधि वृक्ष निकला, जो तकरीबन 1250 साल तक मौजूद रहा। बोधगया की खोज किसने की थी। अंत में पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम के आग्रह पर सरकार ने हस्तक्षेप किया और कुल 100,000 रुपए की लागत से यह काम पूरा किया। 1891 में अनागारिक धर्मपाल नाम का एक युवक बोधगया में उस स्थान पर पूजा करने आया था जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधगया, जिसे इतिहास में बोधिमंदा के नाम से जाना जाता है, भारत के बिहार राज्य में निरंजना नदी, जिसे फल्गु के नाम से भी जाना जाता है, पर स्थित है, जो दुनिया भर के बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थान है। ये गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। आइए अब अंत में जानते हैं महाबोधि मंदिर को किसने नष्ट किसने करवाया था। 12वीं शताब्दी के दौरान बोधगया और आसपास के क्षेत्रों पर दिल्ली सल्तनत के कुतुब अल-दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में मुस्लिम तुर्क सेनाओं ने आक्रमण किया और उन्हें नष्ट कर दिया। इस अवधि के दौरान महाबोधि मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया और बड़े पैमाने पर छोड़ दिया गया।